गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 10 में क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म दी हुई है उस वर्ब की फॉर्म को आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सेकंड लाइन में आपको सिंपल पास्ट में लिखना है और थर्ड लाइन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। ठीक है, तो पहले सिंपल पास्ट में कैसे लिखते हैं उसके रूल्स हम देख लेते हैं। सिंपल पास्ट में सिंपल प्रेजेंट का पहले हम देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या करना है, अगर आई यू वी दे आई यानी कि जहाँ पर अगर बहुत सारी चीज़ों की बात की जाए, वो चीज़ अगर प्लुरल हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एस या ई एस हम वहाँ पर नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर आई यू वी दे या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर मेंशन किया गया हो तो वहाँ पर हम एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर ही शी इट अगर आता हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, एस या ई एस हम लगाते हैं। ठीक है, आपको ई एस आपको कब लगाना होता है, हम ई एस कब लगाते हैं, अगर किसी वर्ब के पीछे एस आता हो, डबल एस आता हो, एस एच आता हो या फिर सी एच आता हो, ओ आता हो, एक्स आता हो, तो इनके पीछे हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। बाकी के पीछे हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें टीयर दिया हुआ है तो टीयर के पीछे एस, एस एच, सी एच, एक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डायरेक्टली हम इसको टीयर्स कर देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें अगर बस दिया होता, बस वर्ब नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे बस दिया हुआ था तो हम इसके पीछे अगर एस आता है तो हम क्या लगाते हैं, इसके पीछे ई एस लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जो आपको लर्न करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये फॉर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे आपको हैव और यहाँ पे आपको हैज लगाना होता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे आपको हैव या हैज लगाना होता है। तो आप हैव कब लगाओगे, अगर आई यू वी दे आता है तो आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। और अगर ही शी इट अगर आता हो तो आपको क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। अगर ही शी इट आता है या फिर किसी पर्सन का नेम आता है, जैसे कि राहुल, निकिता, अगर ये किसी पर्सन के नेम आते हैं तो यहाँ वहाँ पे आपको क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। इस तरीके से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहले टीयर है, तो टीयर यहाँ पे द स्मॉल बॉय, एक छोटा बच्चा, टीयर्स, तो टीयर के पीछे हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। द स्मॉल बॉय टीयर्स ही शर्ट, एक छोटे बच्चे ने अपनी टी शर्ट फाड़ ली। अब यहाँ पे टीयर की सेकंड फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्या हो जाएगी, टॉर हो जाएगी। द स्मॉल बॉय टॉर ही शर्ट, स्मॉल बॉय एक छोटे बच्चे ने अपनी शर्ट फाड़ ली थी। ठीक है, ये पास्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी बातें हम पास्ट में कर रहे हैं, उस छोटे बच्चे ने अपनी शर्ट फाड़ ली थी। ओके, नेक्स्ट, द स्मॉल बॉय हैज टॉर्न ही शर्ट, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे स्मॉल बॉय, यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉय के बारे में बताया हुआ है। अगर यहाँ पे स्मॉल बॉयज होते तो बॉयज यानी कि बहुत सारे बॉयज, तो यहाँ पे क्या लग जाता, हैव लग जाता, लेकिन यहाँ पे द स्मॉल बॉय एक ही बॉय है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। द स्मॉल बॉय हैज़ टॉर्न हिज शर्ट। ओके, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुक दिया हुआ है, तो कुक का क्या हो जाएगा, सीमा, यहाँ पे किसी पर्सन का नेम है तो यहाँ पे एस आएगा, तो कुक के पीछे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। और यहाँ पे इस वर्ब की सेकंड फॉर्म कुकड हो जाएगी, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, सीमा पर्सन है तो यहाँ पे हैज़ लग जाएगा, और उसकी यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है, इस तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टिल दिया हुआ है, तो दे के साथ एस या ई एस आपको नहीं लगाना होता है। अगर आई वी यू और दे आता है तो आपको एस या ई एस नहीं लगाना है, तो यहाँ पे स्टिल का स्टिल रहेगा, उसकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में स्टॉल हो जाएगी। दे के साथ क्या आएगा, हैव आता है, आई वी यू, दे के साथ क्या आता है, हैव आता है, और यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म स्टॉलन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिंग दिया हुआ है, तो ब्रिंग यहाँ पे पोस्टमैन है तो पोस्टमैन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पोस्ट
MEN मैन होता है ना, अगर यहाँ पे E होता है ना तो मतलब बहुत सारे पोस्टमैन की यहाँ पे बात हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे A है तो यहाँ पे एक ही पोस्टमैन यानी कि एक ही डाकिया के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे S या ES हमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे G है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, S लगा दोगे। और ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्राउट हो जाएगी। और यहाँ पे पोस्टमैन यहाँ पे हैज़ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले पोस्टमैन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्राउट आ जाएगा। ओके इस तरीके से आपको ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एडवर्ब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। एडवर्ब मतलब होता है अगर हम किसी सेंटेंस में अगर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं तो हम उस बातचीत में हम क्या बताना चाहते हैं सामने वाले पर्सन को, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, द चिल्ड्रन प्ले मैरिली, बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन बच्चे कैसे खेल रहे हैं, मैरिली यानी कि खुशी से। हम नॉर्मली बोल भी सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन हमने उस बात के बारे में हमने और कुछ बोला है, यानी कि बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन बच्चे कैसे खेल रहे हैं, खुश होकर, हैप्पी होकर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन प्लेड मैरिली, तो मैरिली क्या है, एडवर्ब है, यानी कि हम किसी बात को अगर हम सिंपल तरीके से ना बोलकर हम उसके बारे में और डीपली कुछ बताते हैं तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्ब में आपको क्या लगाना होता है, यहाँ पे आपको ly लगाना होता है एडवर्ब में। ठीक है, तो ly आप किस तरीके से लगाओगे तो उसके रूल्स पहले हमें यहाँ पे समझने हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके पीछे आप डायरेक्टली ly लिख सकते हो, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना होता। जैसे कि यहाँ पे बैड लिखा हुआ है तो बैड के पीछे आप डायरेक्टली बैडली BADLY यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके वहाँ पे आपको चेंज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर पीछे y आता है तो y को हटा के आपको क्या करना होता है, ILY लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेज़ी, तो लेज़ी को आपको y को हटा के क्या लिखना पड़ता है, ILY, यानी कि ILY यहाँ पे आपको लगाना है। इस तरीके से आपको ly कैसे लगाते हैं वो सीखना है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली ly लगाना है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको क्या करना होता है, y को हटा के ILY लगाना होता है। ओके, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे, द बर्ड सैंग मैरिली इन द ट्रीज, बर्ड पेड़ पे गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लेकिन कैसे गाना गा रहे हैं, मैरिली यानी कि खुशी से वो गाना गा रहे हैं। यानी कि हमें ये बात कैसे हुई इसके बारे में हमें बताया हुआ है, तो यहाँ पे कैसे बताया हुआ है कि वो लोग खुशी से गा रहे हैं गाना, तो यहाँ पे मैरिली क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पे देखो पीछे y आया है तो आपको क्या करना है, ILY लगाना है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर y आता हो पीछे तो आपको ILY लगाना है, बाकी सब में आपको ly पुट करना है। ओके, नेक्स्ट है सोहम इज सिटिंग क्वाइटली इन द क्लास, सोहम क्लास में बैठा है, लेकिन वो किस तरीके से बैठा है, क्वाइटली यानी कि एकदम शांत बैठा है। तो क्वाइटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, इसके पीछे देखो y ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ly लगा देना है। ओके, नेक्स्ट है रोहन एट, रोहन ने खाना खाया, लेकिन कैसे, ग्रीडीली, यानी कि रोहन को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी तो उसने फटाफट लालच से उसने खाना खाया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो y है तो यहाँ पे पीछे क्या लगाना है, आपको ILY लगाना है। ओके, नेक्स्ट द प्रिंसिपल स्पोक टू अस काइंडली, प्रिंसिपल ने हमसे बात तो की लेकिन कैसे बात की, काइंडली यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से। द आर्मी फाउट ब्रेवली, हमारी जो आर्मी है वो लड़ाई तो करती है लेकिन कैसे करती है, ब्रेवली यानी कि बहुत ही बहादुरी से। वी वेयर सिटिंग लेजीली, हम वहाँ पर बैठे हुए थे लेकिन कैसे बैठे हुए थे, लेजीली यानी कि बहुत ही आलसी से। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि ये जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब में क्या होता है, कोई भी बात हम किस तरीके से सामने वाले को बता रहे हैं उसके बारे में अगर हम उसको और ज़्यादा बताते हैं या फिर वो चीज़ कैसे हुई हम वो बताते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द लिटिल गर्ल स्माइल स्वीटली एट अस, एक छोटी सी बच्ची ने हमारी तरफ स्माइल की, लेकिन कैसे स्माइल की, बहुत ही स्वीटली यानी कि अच्छे से, मिठास भरी। ओके, मदर हग जीत टाइटली, मदर ने मम्मी ने जीत को गले लगाया, लेकिन कैसे लगाया, टाइटली यानी कि कस के। वी स्टूड साइलेंटली इन अ लाइन, हम लाइन में तो खड़े थे लेकिन कैसे, साइलेंटली एकदम शांति से। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्लीज वॉक,
चलो, लेकिन कैसे चलो? स्लोली, धीरे धीरे आपको चलना है। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है द लिटिल बॉय हर्ट हीज नी। एक छोटे बच्चे ने अपने नी को हर्ट किया। कैसे? बैडली, बहुत ही खराब तरीके से। नेक्स्ट है लकीली मोहित डिड नॉट गेट हर्ट। अच्छा हुआ मोहित को चोट नहीं लगी। ओके, मीरा प्राउडली शो हर न्यू बाईसाइकिल। मीरा ने अपनी साइकिल दिखाई। कैसे दिखाई? प्राउडली, गर्व से, कि देखो मेरे पास साइकिल है। व्हेन वी लॉस द मैच, अगर हम मैच हार जाते हैं, वी सैड सैडली, तो हम बहुत ही उदास से उदास हो जाते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं, तो वी सैड सैडली। सैडली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। द चिल्ड्रन आर ईगरली वेटिंग टू वॉच कार्टून फिल्म। जो बच्चे हैं वो कार्टून फिल्म्स का बहुत ही ईगरली, यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि कार्टून की मूवीज़ आने वाली हैं और उन्हें वो कार्टून की मूवी देखनी है। नेक्स्ट है वी वेयर टॉकिंग लाउडली। हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे बात कर रहे हैं? लाउडली, बहुत तेज से। ओके, आई विल फिनिश माई वर्क क्विकली। मैं अपना होमवर्क फिनिश करूँगा या फिर करूँगी, लेकिन कैसे? क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी से। द टीचर शाउटेड एंग्रीली एट द स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों के ऊपर चिल्लाई, लेकिन कैसे? एंग्रीली, यानी कि गुस्से से। ओके, द चिल्ड्रन सैंग हैप्पीली। बच्चे गाना गा रहे हैं, लेकिन कैसे गाना गा रहे हैं? हैप्पीली, बहुत ही खुश होके। द पुअर मैन स्पोक ऑनेस्टली। एक गरीब इंसान ने हमसे बात की, लेकिन कैसे बात की? बहुत ही ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ओके, आई होप आपको ये एडवर्ब समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है? जो भी वेजिटेबल्स है उनको यहाँ पे आपको देखकर उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। ओके, और यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे फ्रूट्स नेम लिखने हैं, और यहाँ पे आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स के नेम दिए हुए हैं, वो यहाँ पे आपको नेम लिखने हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी आपका जो फेवरेट फ्रूट है, आपको उसकी पिक्चर बना के उसमें कलर करना है। ओके, और यहाँ पे आपको कोई भी आपके फेवरेट वेजिटेबल की पिक्चर बना के आपको इसमें कलर करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।